हाँ जी बच्चों, तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन मुझे ध्यान है, लास्ट रिग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना? ये ध्यान है, ये दोनों निकालना था। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, बाकी तो सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे, एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन भी करवा दिया था, जब ये निकालना था ए का प्राइस जब बी का प्राइस गिवन हो और बी का प्राइस जब ए का प्राइस गिवन। ठीक है, बिल्कुल याद आ गया, यही तक आपको करवाया था। इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, एक ये मेन प्रॉपर्टी बची है। मेन प्रॉपर्टी ये है, एक फॉर्मूलाज है जो अगेन मैंने बोला था कोरिलेशन में नहीं करवाए थे, वैसे ही रिग्रेशन के भी फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उनका भी यूज थोड़ा सा पेपर में कम होता है, बट किसी चीज के लिए मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है रिगार्डिंग रिग्रेशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लिखा है रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड, रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसमें? रिग्रेशन कोफिशिएंट में। मैंने कहा हाँ, कोरिलेशन में भी सीखा था, कोरिलेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है बिल्कुल सर, कोरिलेशन की तरह रिग्रेशन में भी चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा हाँ, बट कहता है कि सर कोरिलेशन में तो चेंज ऑफ स्केल से भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट में चेंज ऑफ स्केल की तरफ से फर्क। ठीक है, दोबारा से देख लो, कोरिलेशन में याद करो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से फर्क नहीं पड़ता था, बस किससे फर्क पड़ता था? साइन ऑफ स्केल्स। बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ने नहीं भी किया, याद तो है वैसे। ठीक है, और रिग्रेशन में अनचेंज होता है किससे? चेंज ऑफ ओरिजिन से, और चेंज होता है किससे? चेंज ऑफ स्केल्स। समझ में आ रही है बात? अब ऐसा एक फॉर्मूला इन्होंने बना के दे, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सुनना। ये तो चेंज करे गए हैं, x की सभी वैल्यू में से a माइनस फिर p से डिवाइड, y की सभी वैल्यू में से c माइनस और q से डिवाइड। मैंने कहा ठीक है, कर लिया। मैंने कहा अब बताओ क्या करना है? कहता है सर आपका, अगर आपको BVU निकालना है, क्या निकालना है? BVU, ठीक है ना? तो पहली बात तो ये निकलेगा आपका किससे? BYX से। मैं यहाँ पे इसको भी अभी जस्टिफाई कर दूंगा ये क्या करा है, लेकिन समझा के करूंगा, क्यों? क्योंकि ऐसे याद करने का फायदा नहीं है, पेपर में कभी भी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो हमें पहली बात तो ये हमें निकालना होता है, BVU निकालना होता है बच्चों इन जनरल, और किससे निकालना होता है? BYX से। तुम देखो ना, V क्या है? V किससे बना है? Y से। Y में चेंजेस से क्या बना है? V। X में चेंजेस से क्या बना है? U। तो BYX का हमने क्या बना दिया नया डेटा? BVU। अब तुम्हें क्या करना है, मैं सीधा सीधा फंडा बताता हूं बच्चे। जो पहले है चेंज ऑफ स्केल ऑफ y ऊपर आएगा, और जो बाद में है चेंज ऑफ स्केल ऑफ x ऑफ नीचे आएगा। बस ऐसे लॉजिक याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला जो मैंने बराबर में लिखा है ये याद नहीं रखना, याद ये रखना, चेंज ऑफ स्केल ऑफ y ऊपर आएगा, चेंज ऑफ स्केल ऑफ x नीचे आएगा, और मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि ये कैसे, ये वाला कैसे बन जाएगा। तो देखो, एक बात बताओ, तुम्हें दिख रहा है ना y का चेंज ऑफ स्केल क्या है? 1/q। सब बच्चे बताएं ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे y की सभी वैल्यू को q से डिवाइड कर रहे हो ना, मैंने क्या लिख दिया? 1/q। और x की सभी वैल्यू 1/p। आ रहा है समझ में सार्थक? तो यहाँ पे अब एक बात बता, इससे अगले स्टेप के अंदर मैं क्या करूं? इनका तुझे पता ही है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? p ऊपर q नीचे, BYX।
क्या कहते हो बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? ये वाली चीज तो 7th 8th क्लास से 9th क्लास से 8th क्लास से जानते हो ना, फर्स्ट अपॉन में सेकंड होल डिवाइडेड बाय थर्ड बाय, ठीक है ना। जब मैं किसी टॉपिक के बारे में ये बता देता हूँ कि ये कौन सा स्टैंडर्ड का है, उसके पीछे का पर्पस ये होता है कि तुम्हें ये बताना कि अगर तुम इसको किसी चीज को मुश्किल समझ रहे हो तो पहले ये तो सोच लो किसको मुश्किल समझ रहे हो। तुम्हें याद नहीं है, एक्सेप्टेबल, मे भी कुछ भी हो सकता है ऐसा, तुम्हें याद नहीं है, एक्सेप्टेबल, लेकिन जबरदस्ती कॉन्सेप्ट को मुश्किल बोल देना, ये सब ये हैबिट मत डालो, है ना। 8th क्लास का 9th क्लास का स्टैंडर्ड का ये चीजें हैं, और अगर नहीं आई है तो दोबारा बताई जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इस समय पे बताने की किसी को रिक्वायरमेंट दिख रही है, ठीक है। एक्सप्रेशन कई बार हम भी गलत पढ़ लेते हैं, भाई लग रहा है आ गया जबकि नहीं आया। यार ऐसे कोई वो फेस रीडर थोड़ी है, ठीक है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, आपके चेहरे पे लिखा होता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट ये बात अप टू अ सर्टेन लिमिट तक सही है। आ रही है बात समझ में? और ध्यान रखना, मैथ्स में ना सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन से बच्चे होते हैं? जो इंट्रोवर्ट हो। पूछो कोई जवाब, अब 2-3 बार पूछने के बाद भी टीचर को आप बोल भी नहीं रहे कि आया कि नहीं आया, और आया भी नहीं क्योंकि टीचर ने पूछा तब जवाब नहीं दे पा रहे, तो यार फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है। थोड़ा लाउडली बोल दिया और भाई साहब ऐसा दिमाग बिल्कुल ही क्लोज कर लिया, फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। ज्यादा इंट्रोवर्ट होने पे कोई हेल्प नहीं कर सकता। घर में खाना भी चाहिए होता है तो पेरेंट्स से, मदर से डिमांड करना पड़ता है, लग रही है खाना। आ रही है बात समझ में? तो आप ये कभी मान लिया ऐसा होता है पूरी क्लास में सबको आ गया, अब एक को नहीं आया, नहीं फेस रीड कर पाते उतना अच्छा से, है ना, जबकि आपको देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, जितना जज कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। आ रही है बात समझ? अब यहां पे ये बेसिकली आपका ये बेसिकली आपका मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने बना के दे दिया, लेकिन बच्चे मैं ये भी याद नहीं करवाना चाहता, मैंने आपको बता दिया, मैं इंटरेस्टेड हूं आप ऐसे याद करें, क्योंकि ऐसे याद करने के बाद आपकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? अब यहां पे सुनो, पता है क्या प्रॉब्लम है मुझे? इधर देखो सभी, ये पी और क्यू लिखा हुआ है, तुम कर भी सकते हो कि पी ऊपर क्यू नीचे, पी एक्स का था बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, ऐसे करके तुम कर भी सकते हो याद। लेकिन बेटा एक बात बता, तुम नोटिस कर रहे हो अभी ना दोनों बार चेंज ऑफ स्केल के नाम पे क्या करा है? डिवाइड। क्या करा है चेंज ऑफ स्केल के नाम पे? अगर कल को किसी एक जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला तरीका काम नहीं आएगा। अगर कल को मान लिया ऐसा होता, देखना जरा प्लीज, पहले ये बताओ, मैं जो क्वेश्चन पॉइंट रेज कर रहा हूं समझ पा रहे हो? एक जगह चेंज ऑफ स्केल के नाम पे मल्टीप्लाई और एक जगह चेंज ऑफ स्केल के नाम पे। अब अगर मुझसे कोई कहे कि भाई ऐसा है बी बाय एक्स के निकालो, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स और चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई, ये सब करूंगा। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई और चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स, ठीक है ना। समझ गए बात को? इस पे मत जाया करो कि उल्टा लिख दे, वो कोई बात नहीं, बहुत कुछ चल रहा होता है हमारे माइंड में, तो कई बार ये कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई और चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स, समझ गए बात को? अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई के नाम पे तो मैं क्या लिखना चाहिए? 1/q, लेकिन चेंज ऑफ स्केल के नाम पे p, चेंज ऑफ स्केल के नाम पे p, और तुझे पता होगा हर किसी बच्चे को यहाँ पे क्यू नीचे आएगा, इस बार क्या हो जाएगा? 1/pq by, क्या ये बना? इसीलिए मैं ये रटवाना नहीं चाहता, और मुझे लगता है कि आपका मेरा
मुझे लगता है अब आप भी एग्री करते होंगे कि डिसीजन सही है। आपको याद क्या रखना है, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन के नाम पे ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको BUV निकला है तो चेंज ऑफ, और ये क्वाइट ऑब्वियस है, BUV किससे निकलता है, BXY से, तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ X अपॉन में चेंज ऑफ स्केल ऑफ, पहले बताओ क्लियर है सभी को, पक्का। दोस्तों आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। लिखा है, इधर देखिए सभी, u इक्वल टू -3x प्लस 10, u इक्वल टू -3x प्लस, आ रही है बात समझ में, और v इक्वल टू -2y प्लस में 25। पहले ध्यान करो, उसमें कोरिलेशन में भी यही सब करते थे आप। ऑल ओके, जो लिखा है इसमें तो किसी को प्रॉब्लम मुझे तो लगता नहीं होनी चाहिए, है तो प्लीज वो बच्चा जरूर बता दे। अब हमसे कह रहा है BBU निकालो, और BBU निकालने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दूंगा, B/X, और ऊपर लिखूंगा चेंज ऑफ स्केल ऑफ y। भाई कहाँ दिख रहा है y, चेंज ऑफ स्केल ऑफ y, ये लो -2/5, पक्का। और नीचे लिखूंगा चेंज ऑफ स्केल ऑफ x, चेंज ऑफ स्केल ऑफ x कितना, -3, जिसे माइनस से माइनस कैंसिल करके 2/15 लिखा जा सकता है, सबको पता है ना इतना तो। और B/X की वैल्यू 0.80, जल्दी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ। .10, पक्का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना जरा एक बार। ऑनलाइन सभी को क्लियर है? काजल, किंजल, शुभी, यादिर, ठीक है यादिर, काजल, हाँ जी हुआ बेटा, ये आंसर इज -3.6। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा भाई पेपर में, और मुझे उम्मीद है कर पाओगे, ठीक है। नोट्स जैसे कि मैंने बोल दिया है संभाल के रखना, क्यों, क्योंकि इससे रिवाइज करना बहुत आसान होगा। हालांकि मेरी कोशिश है कि मैं और जैसे रिवीजन के टाइम पे तो और कट शॉर्ट में चीजें करूं, कि सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला और फालतू की नरेशन नहीं, और क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को एक तरीके से क्या है, रिग्रेशन कंप्लीट करवा दिया है। इसमें बेटा आपका एक फॉर्मूलाज जो है भी है, वो देख लीजिए प्लीज। और यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला के अलावा जो शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवाया था ना, याद करो, फॉर्मूलाज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है, इसमें भी प्रोडक्ट मूवमेंट की तरह कुछ फॉर्मूलाज है, और इसमें भी केस 1 है। केस 1 तब लगता है when x bar and y bar are whole number,
ठीक है ना, सो दैट आप डेविएशन किससे लें, एक्स बार और वाई बार से। बच्चे जो b होता है यहाँ पे, b मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट, उसका एक ही फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और बस डिवाइडेड बाय नीचे नहीं, वो कोरिलेशन का होता था, यहाँ पे होता है वेरिएंस। क्या होता है यहाँ पे, वेरिएंस। अब बेसिकली दो वेरिएंस होते हैं, सॉरी दो वेरिएंस कह रहा हूं, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं। एक होता है बी एक्स वाई, जिसमें कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के नीचे, क्योंकि बाद में है y तो नीचे आएगा वेरिएंस ऑफ y, और ऐसे ही बी वाई एक्स होता है जिसमें कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और क्योंकि बाद में है x तो नीचे आएगा वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये फॉर्मूला होता है, और इसी में आपका, अब जैसे ये वाला केस था, जब ये यहां पे मुझे लिखना चाहिए, देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे आप सभी ने देख लिया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पी एक्स वाई, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ वाई। कोवेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, रिसेंटली करा था, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार अपॉन में n, तो n कहां जाएगा, नीचे, और वेरिएंस ऑफ y, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। इसके अलावा अगर मैं इसको एक और फॉर्म में लेकर जाना चाहूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। और याद करो वेरिएंस का फॉर्मूला ये होगा, अंडर रूट हटा दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही किसका फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का। अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दी, वेरिएंस ऑफ वाई, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये वाले n से, सब ध्यान दो, ये वाले n से ये वाला n क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो गया। याद रखना तीन तरीके से लिखा है सेम फॉर्मूले को, और पहले भी आपको पता है, कुछ फर्क नहीं है, बस एक ही चीज को अलग अलग तरीके से क्या करो, लिखे जाओ। समझ गए सभी। सिमिलरली अब एक काम करो, खुद से लिखो, बी वाई एक्स का फॉर्मूला खुद से लिखो सिमिलरली, है ना। सबको पता है, एक मिनट, सबको पता है सारा कुछ चेंज आएगा। बी वाई एक्स में यहाँ पे नीचे वेरिएंस ऑफ वाई था, उसमें वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा, और कोई चेंजेस नहीं है। आपसे लिखवाने के पीछे का पर्पस है कि आपको माइंड में चीजें रिटेन हो। हाँ बेटा बोल, ये कैसे बना, ये चीज यहाँ पे रख दे, रख दी ये चीज यहाँ पे, तो ये वाला n इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाले से डिवाइड, n से n क्या बच गया, पक्का ना, ठीक है, सबको क्लियर हो गया शिवा।
ये वेरिएंस का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही तो होता है वेरिएंस। अंडर रूट लग जाता तो स्टैंडर्ड डेविएशन था, अंडर रूट हट गया तो और ऐसे ही सुनो, आपका एक काम करो जरा, जो लास्ट टू लास्ट क्लास कोरिलेशन के फॉर्मूले सिखाए थे ना, उसके साथ इसे कंपेयर करो, तो जल्दी याद हो जाएगा। देखिए ना, मैंने वो डायरेक्ट मेथड लिखवाया था, आप लोगों ने नोट बनाए, नोट्स बनाए? तो जब डायरेक्ट मेथड लिखवाया था तो वहां पे लिखा था ना, व्हेन ऑब्जर्वेशन आर स्मॉल, यही लाइन लिखी है, कुछ और लिखी थी? स्मॉलर इन साइज। एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ। अच्छा, कोरिलेशन तो अलग, जिससे ना थोड़ा रिलेटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हाँ जी, व्हेन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज पेयर आर स्मॉलर इन साइज, ये लिखा हुआ था बिल्कुल बेटा, यही मुझे अब भी लिखना है रिग्रेशन में भी। क्या लिखा है? व्हेन ऑब्जर्वेशन आर स्मॉलर इन साइज। सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पे क्या लिख ले, इसे जो ये फॉर्मूला लिखने वाला हूं, इसको वहां पे भी कोरिलेशन में भी और अभी भी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विदाउट डेविएशन होता है। और जरा नोटिस करो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, बी एक्स वाई। फॉर्मूला तो वही है मेन, जैसे कोरिलेशन में था वैसे इसमें, कोवेरिएंस अपॉन में वेरिएंस। लेकिन इसी चीज को सिंप्लीफाई करके, जैसे कि मैंने बताया, सुनो, अगर मैं ये फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ कैसे बनेगा, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूं ना यहाँ पे, आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करूं, आ रही है बात समझ में? तो फिर वो इस फॉर्म में आएगा जो अब तुम्हारे साथ। तो आप नोटिस करोगे कोरिलेशन के फॉर्मूले में और इसमें न्यूमरेटर तो सेम ही रहता है, बस डिनोमिनेटर में क्या होगा, वहां पे एक्स और वाई दोनों आते थे, यहाँ पे डिपेंड करेगा बाद में वाई है कि बाद में, और अंडर रूट नहीं आएगा, इतना फर्क। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझिएगा। और बी वाई एक्स का खुद लिखिए, बी वाई एक्स का खुद लिखिए। ठीक है, और इसके अंदर केस 3 आपको खुद लिख के लाना है। और तुम्हें पता है केस 2 और केस 3 जो थे वो बिल्कुल सेम थे, ये देखो, बहुत बढ़िया, याद है आपको केस, ये रहा, ये वाला केस और ये वाला केस बिल्कुल सेम होते हैं, तो इस वजह से ये खुद लिखेंगे आप। ठीक है, और ये तब है
when deviation are from assumed mean, since क्या लिखवाया था आपको, since values are large। तो आप खुद लिखिएगा बी एक्स वाई और बी वाई, ठीक है। इसके क्वेश्चन कोरिलेशन जैसे ही होते हैं, जैसे आपको वहां पे उस समय करवाए थे, ध्यान है, एम प्लस जी टी इन सब का यूज करके लास्ट टू लास्ट क्लास करवाए थे, ये सारे क्वेश्चन करे थे आप लोगों ने, तो बिल्कुल वैसे ही रिग्रेशन के हैं, करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी इसके अंदर मेरे पास अभी टाइप नहीं है, ठीक है, और मैं सर्च करने में टाइम खराब करना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको करवा दूंगा, आप फॉर्मूले लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये रिग्रेशन आपका वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और हम आज की क्लास में चालू करते हैं क्या, नया टॉपिक, ठीक है।